महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी कब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। अभी 3 दिन पहले जब मोदी जी ने जनता के नाम एक संदेश दिया तो लोगों को लगा कि महिला की बड़ी चिंता करते हैं मोदी जी। और अगर आपको भी ऐसा लगा तो जरा इस बहन की बात भी सुन लीजिए। नमस्ते मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको पता है जो आज हुआ है मणिपुर में, आपको पता है भी जो आज हुआ है मणिपुर में। आप बोलते हो कि पीस है, आप बोलते हो कि शांति है, बट वेयर इज दैट पीस? What kind of nonsense are you talking about? That your government is talking about. Today, a mother was injured. Her 2 babies, little kids, were dead. They died today in the hands of cookie militants, in the hands of these people. Today, it's one of those dead, long, black nights that Manipur has been a part of. You said the violence is over. Where is it over? Where is that peace? Why is that people still dying? Why are the children? क्या लगता है ये बहन क्यों गुस्सा है? क्या है इसकी गुस्सा का कारण? इसके गुस्से का कारण ये है कि पिछले 3 साल से मणिपुर चल रहा है। पिछले 3 साल से मणिपुर में कम्युनल वायलेंस अपने चरम पर है, जहां मैतेई और कुकी समाज के लोग आपस में संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष बड़ा ही हिंसक और खूनी हो रखा आजकल। बाकी मोदी जी ही नहीं, अपोजिशन भी इस पर कोई बात नहीं कर रही। उसका रीजन है कि मणिपुर में सिर्फ 2 सीटें हैं लोकसभा की। तो नारी का सम्मान और नारी की रक्षा आजकल लोकसभा सीटों पर डिपेंड करती है। अगर यूपी में कुछ होता है तो उसका बहुत हंगामा मचता है, लेकिन मणिपुर 3 साल से चल रहा है, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। बाकी ये हालिया की जो वीडियो आपने देखी इस बहन की, उसका कारण ये है कुछ दिनों पहले मणिपुर के एक गाँव में एक इंसिडेंट हुआ है। क्या था वो इंसिडेंट बताते हैं। रिसेंटली 7 अप्रैल 2026 एक आरपीजी ब्लास्ट में बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के मोरैंग गाँव में एक कैजुअलिटी हुई, जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई। इस घटना ने लोगों को ट्रिगर कर दिया और एक वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गया। अब ये प्रोटेस्ट वायलेंट क्यों हुआ? क्योंकि प्रोटेस्टर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में कुछ झड़पों की भी खबर आई है। पुलिस की माने तो अभी तक करीब 21 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। चीफ मिनिस्टर यमुनाम खेमचंद ने ये आश्वासन दिया है कि वैली में शांति बहाल की जाएगी, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई शांति दिखाई दे नहीं रही है। बाकी मणिपुर के जलने का कारण क्या है? ये कोई 1 और 2 दिन का कारण नहीं है, ये इतिहास बहुत पुराना है। तो आइए नजर डालते हैं मणिपुर के इतिहास पर। बात ब्रिटिश कालीन है, जब नॉर्थ ईस्ट में बाउंड्रीज का डिवीजन किया जा रहा था, तो ये डिवीजन 2 जगहों में था। इम्फाल वैलीज जो कि मैतेई कम्युनिटी के होल्ड में था, और इसको घेर कर जो हिली माउंटेन्स थे या माउंटेन डिस्ट्रिक्ट्स थे वो कुकीज के अंडर आते थे। ये जो डिवीजन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर रखा था, ये आगे चलकर कम्युनल वायलेंट की वजह भी बनने वाला था। अब देश जब आजाद हुआ तो मणिपुर का इंटीग्रेशन भारतीय संघ में हुआ, और 1949 में ये इंटीग्रेशन भारत में हुआ। इंटीग्रेशन के दौरान लोकल सपोर्ट्स को नहीं लिया गया साथ में, जिसने बहुत सारी इंसर्जेंसीज को स्पार्क किया। कुकीज और मैतेईज बार बार अपने आज़ादी की मांग करने लगे। इसके अलावा मणिपुर की ज्योग्राफी भी इसके अगेंस्ट आ जाती है। मणिपुर की ज्योग्राफी भी एक फंडामेंटल डिवाइड क्रिएट करती है, जिसमें वैली और हिल दोनों आते हैं। तो वैली में जो ट्राइब्स थे उन्हें मैतेई होल्ड करते थे, और जो जनसंख्या में तो छोटे लेकिन पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर उनकी पहुंच बहुत थी, और ये मेजॉरिटी इकोनॉमी को भी होल्ड करते थे मणिपुर के। और मणिपुर का जो हिली रीजन था वो कुकीज द्वारा प्रोटेक्टेड था। हिली रीजन्स को अपने राइवल जो कि मैतेई कम्युनिटी थी उनसे प्रोटेक्ट करते थे, क्योंकि मैतेई कम्युनिटी का पॉलिटिकल होल्ड और इकोनॉमिकल होल्ड ज़्यादा था, तो वो शुरू से चाह रहे थे कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इंटर किया जाए, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाए, जिसको कुकीज हमेशा से अपोज करते आ रहे थे। कुकीज का मानना था कि अगर मैतेईज को एसटी स्टेटस मिल गया तो इनकी प्रोटेक्टेड लैंड खतरे में आ जाएगी। और यही इनबैलेंस आगे चलकर जब ट्रिगर हुआ वो था मई 2023, जब मणिपुर की हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को यह आदेश दिया कि भाई स्टेटस एसटी का ग्रांट कर दिया जाए मैतेईज को। इसके बाद कुकीज का प्रोटेस्ट शुरू हुआ और दोनों ही समाज के लोगों में हिंसक झड़पें शुरू हुई, और तब से मणिपुर आज तक चलता आ रहा है। पता नहीं ये आगे जाकर कहाँ तक शांति आएगी, लेकिन अभी तो फिलहाल मणिपुर चल रहा है। पिछले 3 साल में ना ही अपोजिशन और ना ही रूलिंग पार्टी किसी ने भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन मोदी जी कहते हैं देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। बाकी अब आप भी समझदार हैं कि महिलाओं की चिंता किसको है और कितनी है और कैसे है। बाकी आप गवर्नमेंट के लिए तभी इम्पोर्टेंट है जब आपका राज्य ज्यादा सीटें होल्ड करता हो लोकसभा में। एट द एंड सीट्स मैटर। मिलते हैं किसी और वीडियो में। साइको टेलर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। भाई हमें अपना जाल तो नहीं खिलाओ।
हाँ, कितने का होता है आपका जालमुली? नहीं नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20 नहीं। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ जालमुरी खाएगा? हाँ हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपया देना है? दुकान में आए सर एक। हाँ, 10 रुपया देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ हाँ, आप ऐसा खाते, दिमाग नहीं खाते बस। साहब चंगासी